भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56। 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण पूछे थे। पहला लक्षण भगवान ने बताया था कि मन में आने जाने वाली अनगिनत कामनाओं पर सबसे पहले नियंत्रण पाए। उसी श्रृंखला में श्री कृष्ण आगे बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। विस्तार से जान लेते हैं। दुखेषु, दुखों की प्राप्ति होने पर, इन मिजरीज क्या करना चाहिए? अनुद्विग्न मना, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। दुख तो कभी न कभी सबको ही प्राप्त होते हैं ना, पर स्थिर बुद्धि मनुष्य के मन में एजिटेशन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एजिटेशन। इसके अलावा सुख मिलने पे क्या करना चाहिए? सुखेषु, सुखों की प्राप्ति होने पर, अंडर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस क्या हो जाए? विगत स्पृह, जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, कोई आकर्षण पैदा नहीं होता अगर अच्छे हालात हो गए तो। विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड। इसके अलावा 3 चीज छोड़नी है। वीत राग भय क्रोध है, यानी बीत गए क्या? राग, अटैचमेंट, भय, डर और क्रोध, इन तीनों चीजों पर भी नियंत्रण पा लेने वाला। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। इतना हो जाए तो स्थित धी, स्थिर बुद्धि, स्टेडी माइंड, मुनि, मननशील मनुष्य, ए सेज उच्चते कहा जाता है, इज कॉल्ड। भावार्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इंग्लिश। Without gloom in adversity or attachment in felicity, from anger, fear and passions free is the one in wisdom steady. दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय उसमें बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, या कोई काम किया उसका उल्टा फल निकल आया, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि स्थितियां आने पर भी उसके मन में हलचल नहीं होती। कर्मयोगी के मन में हलचल न होने के कारण दूसरों के हित के लिए कर्म करना और कर्मों के फल में आसक्ति न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। आसक्ति तो प्रयास करेगी, अटैचमेंट तो होगा, पर सावधानी से उसको दूर रखा जा सकता है। ऐसा करने से उसके मन में प्रसन्नता रहती है। तब उस प्रसन्नता के कारण कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होता कि ऐसा ही रहे हमेशा, पर यह तो होता नहीं। अर्थात तत्कालिक आदर प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिलना कर्म का, आदि अनुकूलताएं आने पर ऐसी ही परिस्थिति बनी रहे, ऐसा आग्रह नहीं होता योगी के मन में, स्थिर बुद्धि मनुष्य के।
संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। चारों तरफ हमें बहुत चीज़ें आकर्षित करती हैं, वो जब हम चाहते हैं कि ये मेरी हो जाए, उसको अटैचमेंट या राग कहते हैं। इसके अलावा पदार्थों में राग होने से कोई ताकतवर व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है या उसमें विघ्न डालता है तो भय होगा। अगर ताकतवर से पाला पड़ा, अगर कमजोर से पड़ा तो क्रोध आएगा। अगर कोई निर्बल व्यक्ति ऐसा करता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों की सेवा करने का भाव जागृत रहता है उसका ये राग अपने आप मिट जाता है। वासना, कामना आदि राग का ही छिपा हुआ रूप है। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। वासना को ही प्रकारांतर से आसक्ति कहते हैं। मुझे ये वस्तु मिल जाए, ऐसी इच्छा का नाम कामना है। कामना पूरा होने की संभावना का नाम आशा है, और कामना पूरी हो गई तो बढ़ जाए चीजें। पदार्थों को बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है, और जब लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि इतना तो काफी नहीं है, तब उसको तृष्णा कहा जाता है। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। शोक दुख की आंधी चले, मन का पेड़ कती न हाले। आदर आज निरादर कल, बुद्धिमान पर्वत निश्चल। बुद्धिमान पर्वत निश्चल। लोभ लालच गुस्सा राग, संयम गहरा पहरा जाग। द्वेष राग और दौड़ भाग, दुनिया के माँ विपद घनी। द्वेष राग और दौड़ भाग, दुनिया के माँ विपद घनी। सुख का कैदी कदे न बनता, मननशील वो रहे मुनि। सुख का कैदी कदे न बनता, मननशील वो रहे मुनि।